से अपने अपने ग्रुप, जिस ग्रुप में आप लोगों को लिंक मिले हैं वहां पे जाके आई एम इन वेबिनार की अटेंडेंस मार्क कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके ठीक हो गया। तो चलें यहाँ पे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दिस साइड अनूद हाफिजा, अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ पब्लिक स्पीकर। इसके साथ साथ मैं बीए की स्टूडेंट हूँ और द फॉरएवर लिविंग के अंदर पिछले 1 साल से एज ए लीडर वर्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर जिस पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम तो रखा है बट अगर उसने ये स्किल ही नहीं सीखी है, उसके पास ये स्किल ही नहीं है, तो वो कभी भी इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो जिसके लिए आप सभी के सभी अपने नोट्स और अपनी पेन जो है ना अपने पास रखिए और प्रॉपर इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बन जाते हैं इस फील्ड के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही बेस्ट है, हम उसके अंदर मास्टर हैं, ठीक है, हमें लोगों से कांटेक्ट करना आता है, हमें उनको इनवाइट करना आता है अपने बिजनेस के लिए, तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर ये चीज सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही मुंह उठा के डायरेक्टली जाते हैं कि भाई लीड्स आ गई हैं, चलो भाई प्रोस्पेक्टिंग कर लो एंड ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग वाला माइंडसेट होना जरूरी है। हम अपना माइंडसेट ही नहीं बनाते प्रोस्पेक्टिंग के लिए, हम डायरेक्टली कहते हैं बस हमने इस बिजनेस के अंदर एंटर हुआ, चलो भाई कॉल उठाओ कर लो। ठीक है, तो हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो माइंडसेट के बारे में तो आप सभी को पता है कि माइंडसेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रेम होता है हर चीज का। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग को हम बोले, हमें क्या लग रहा होता है प्रोस्पेक्टिंग की, हमें एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता कि एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। हमें क्या लग रहा होता है, हाँ भाई लीड्स आई है, इन्हें उठा के कॉल करना है, इनवाइट करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, हम ये समझ रहे होते हैं प्रोस्पेक्टिंग कि हमें इनको वेबिनार में ज्वाइन करवाना है और कुछ नहीं करना, बस इनको किसी भी तरीके से, चाहे उनको कन्विंस करना पड़े, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, उनको हमें वेबिनार तक लाना है, उनको प्रेजेंटेशन दिखानी है बस। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिंग है। तो एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिंग का ये मतलब हरगिज नहीं होता। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, एक सर्चिंग करने का तरीका होता है। ठीक है, अगर आप कुछ चीज ढूंढ रहे होते हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप ढूंढ रहे हो, तो क्या करते हैं हम, ठीक है, हम बाकी हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें आती हैं उस चीज को ढूंढने में जो हमारे काम की नहीं होती है। हम उन सारी चीजों को साइड करते रहते हैं और हमारे माइंड में फिक्स होता है कि भाई हमको ये चीज चाहिए, तो हम उसी के चीज में, फिर अब रास्ते में हमारे पास 100 तरह की भी चीजें आती है ना, हम उन 100 तरह की चीजों को साइड पे रखते हैं और अपनी एक स्पेसिफिक चीज को हम ढूंढ के तलाश कर लेते हैं। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग भी एग्जैक्टली यही है कि हमारे पास हर तरह का बंदा आएगा, ठीक है, हर तरह के पर्सन आएंगे। हमने क्या करना है, हमने सभी के सभी को प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी, हमने वहां से कुछ पर्सन को सिलेक्ट करना है और जस्ट उन्हीं के साथ आगे काम करना है। ठीक है, लेकिन इसी वजह से क्या होता है, अब प्रोस्पेक्टिंग सर्चिंग काम है, ठीक है, सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको काफी सारे रिजेक्शन भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1-2 रिजेक्शन हमको आती है, हम डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं कि नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं कर सकते ये वो, और फिर हम जो है इसको ब्लेम करने लग जाते हैं, उसको ब्लेम करने लग जाते हैं, खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ये चीज बहुत ही गलत है। ठीक है, अगर आप सर्च करने लगते हो, काफी सारी चीजें आती हैं जो आपके काम की नहीं होती, उनको आप साइड करके आप आगे बढ़ते हो, अपने माइंड को क्लियर रखते हो कि मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे वही चीज ढूंढनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मिनट, सेकंड थिंग हमारा क्या होता है कि हम प्रोस्पेक्टिंग जब कर रहे होते हैं, हमारा क्या होता है कि हमको जो है ना बस बंदे को ज्वाइन करवाना ही है, किसी भी तरीके से उसको ग्रुप में ज्वाइन करवाना है, किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंटेशन दिखानी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये माइंड में रख लें कि आपको हर एक बंदे को प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, जब आप ये चीज समझ लेंगे ना, तो आपको रिजेक्शन आने पर कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। अगर आपके माइंड में ये चीज आ जाती है कि भाई मैंने हर बंदे को प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है, मैंने कुछ स्पेसिफिक पर्सन को दिखानी है,
तो लोग रिजेक्ट करके जाएंगे। आपके माइंड में जस्ट यही आने वाला है कि भाई जिस तरह का बंदा मुझे चाहिए था ये वैसा पर्सन नहीं है, इसके लिए ये काम नहीं है, ठीक है, तो इसके ये पर्सन चला गया, तो उससे आपको कभी भी डीमोटिवेशन नहीं आएगी, चाहे 1000 बंदे भी आपको रिजेक्ट करके चले जाएं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होती है, बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर अपना काम करने की बात आ जाती है ना, तो वहां पे वो नहीं कर पाते, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे मोस्टली पर्सन को ना बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है प्रोस्पेक्टिंग करने में, ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है कि वो डेली कॉल नहीं कर पाते अपने पर्सन को, डेली उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, उनको एक दिन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसके बाद 2 दिन वो छोड़ देते कि भाई एक दिन हमको 10 लोगों ने रिजेक्ट किया, तो अब दूसरे दिन हम करेंगे तो हमसे नहीं होगा, लेकिन उनको नहीं पता कि दूसरे दिन में भी वो 10 लोग उनके साथ ज्वाइन कर ले, ठीक है, हम ये चीज नहीं सोचते। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं कि अगर आपको एक जॉब मिले, ठीक है, एक ऐसी जॉब आपको मिलती है कि जो आपको मंथली जो है ना 5K, हाँ 5K डॉलर जो है ना वो आपको पे कर रही है, ठीक है, लेकिन वहां पे आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपको रेगुलर बेस पे 50 लोगों को कॉल करनी है, ठीक है, आपका यही काम है, आपने रोजाना 50 लोगों को कॉल करनी है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं, क्या सभी लोग वो जॉब करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? सभी को होगा कि भाई 50K मिल रहे हैं, हमको क्या करना है, जस्ट रेगुलर 50 लोगों को ही कॉल करनी है, तो हर एक बंदा वो जॉब करने के लिए क्या हो जाएगा, अग्री हो जाएगा कि हाँ भाई हमें भी लगा दो, हमें भी लगा दो, अपने काम काज छोड़ के उस जॉब के पीछे लग जाएंगे कि भाई इतने से काम है कि हमें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो सब जॉब करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे बिकॉज ये क्या है कि हमारे पास जॉब मेंटेलिटी है, हम बिजनेस के अंदर इंटर तो हो गए, लेकिन हमारे पास अभी भी बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं क्रिएट हुआ है, हमारे पास वही जॉब वाली मेंटेलिटी है, ठीक है, तो जॉब वाली मेंटेलिटी होने की वजह से कॉलिंग के जो है ना क्या कहते हैं रीजंस जो होते हैं ना हमारे पास होते हैं, हमारे हमको वहां पे ईगो फील होता है, ठीक है, लेकिन अगर वही जॉब के लिए हमको करना पड़े तो वहां पे हम अपनी ईगो को मार देते हैं कि नहीं भाई 50,000 रुपए जो है ना आने वाले हैं मंथली हमको तो ये काम करना है, ठीक है, तो वहां पे हम अपनी ईगो को खत्म कर देते हैं सब कुछ, लेकिन वहीं पे अगर अपने लिए काम करने की बात आती है अपने बिजनेस के लिए, तो वहां पे हमारी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, भाई मैं 50 लोगों को, वो 50 लोग तो मुझे मना कर देते हैं, मैं कैसे करूं अब नेक्स्ट डे 50 लोगों को कॉल, लेकिन वहीं पे अगर जॉब वाले मेंटेलिटी है, वहां पे अगर हमको रेगुलर बेस पे हम 50 कॉल कर रहे हैं ना, 50 के 50 कॉल्स में हमको नो आ रही है, वो हमको नो करके जा रहे हैं ना, तब भी हमारी ईगो हर्ट नहीं होती, तब भी हमें बुरा फील नहीं होता, हमको होता भाई हमारा काम है, कल अगेन आना है, अगेन उठाने नंबर्स, अगेन 50 लोगों को हम कॉल करने लग जाते हैं और बड़े मजे से करने लग जाते हैं, हमको जो है ना कुछ भी बुरा नहीं फील हो रहा होता, ना डिमोटिवेशन आ रही होती, ना कुछ हो रहा होता है, हमको होता है कि भाई हाँ मंथ के लास्ट में हमको इतने पैसे आने वाले, लेकिन वही अपने काम की बात आती है तो एक दिन करने के बाद दूसरे दिन हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दे, जॉब वाली जो मेंटेलिटी है ना उसको खत्म कर दे, ठीक है। रिजेक्शंस आती हैं, सभी को आती हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे रिजेक्शंस नहीं आती, तो अगर आप ये सोच के करोगे ना कि भाई मैंने उस पर्सन को घेरना नहीं है, उसको लाना नहीं है जबरदस्ती, कुछ लोगों की मैं सर्चिंग कर रहा हूँ और उनमें से कुछ ही लोग मेरे पास आने वाले हैं और उन्हीं लोगों को मैंने आगे लेके जाना है। अब किसी पर्सन को अगर जबरदस्ती आप लेके आते हो ना, वो डे 1 अटेंड करने के बाद मोस्टली ऐसे होता है आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एंड देन फिर वहां पे फिर अगेन आप बोलते हो कि भाई यहाँ का नहीं हो रहा काम, हमसे नहीं हो रहा, ठीक है, तो अपना माइंडसेट सबसे पहले चेंज कर लें, आप सभी के सभी माइंडसेट प्रोस्पेक्टिंग वाला माइंडसेट होगा तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे क्या होती है, हम क्या करते हैं, इतने लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते जितनों की हमें रिक्वायर्ड होती है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा 50,000 का पे आउट बने, 1 लाख का पे आउट बने, 2 लाख का पे आउट बने, लेकिन वहां पे इनविटेशन की बात आती है तो हम उतने लोगों को इनवाइट ही नहीं कर पाते जितनों को हमें करना चाहिए। आप जिस तरह से, यहाँ पे एक चीज आती है कि आप जिस तरह से प्रॉब्लम को देखते हो ना, आगे आपको उसी से जो है ना आपको पता चल जाता है कि भाई आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये है एक, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट है कि हम जिस तरह से जिस प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं तो प्रॉब्लम को देख के ही हमें पता चल जाता है कि भाई इसका सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि हमने क्या किया है, हमने एक एक्सपेक्ट लगाया हुआ है, उसके अंदर ब्लू कलर की लेंस है, ठीक है,
अब वो ब्लू कलर की लाइन से अब क्या हो रहा है, हमारे आगे जितने भी लोग हैं ना, हमको वो क्या दिखेंगे, ब्लू दिखेंगे, ठीक है। वहां पे हमको हर एक चीज, हम जिस चीज को देखेंगे हमको ब्लू ही नजर आने वाली है। अब उसको स्पेक्ट को हमने पहने हुए ना काफी टाइम हो गया, लोग भी भूल चुके हैं कि भाई हमने एक्सपेक्ट पहना है, हम खुद भी भूल चुके हैं कि भाई हमने कोई लेंस लगाई हुई है ब्लू कलर की, ठीक है। तो हमें हर चीज वैसे ही दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमारे माइंड के अंदर क्या बैठ गया, क्या एक्सपेक्ट बैठ गया कि मुझसे नहीं हो पाता, ठीक है, मैं कॉलिंग नहीं कर पाता, मैं घबरा जाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, और ये कैसे करना है, मुझे तो आता नहीं, मैंने तो कभी जिंदगी में किया ही नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं निकाल पाता। यहाँ तो कोई भी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं जितने लोगों को कॉल करता हूँ वो मना ही करते हैं, वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये काम तो चलता ही नहीं है, ठीक है। और सेकंड, हमारे अपलाइन जो है ना वो बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं करते, हमारे अपलाइन ने तो हमको कुछ सिखाया ही नहीं, वो तो हमको सपोर्ट ही नहीं करता। जो दूसरा पर्सन है ना, उसका अपलाइन और उसकी टीम बड़ी ही ज्यादा अच्छी है, उसके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, वो नॉलेज मेरे अपलाइन के पास नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेक्ट हैं जो हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं एस्पेक्ट की वजह से जब हम काम करते हैं ना, हमारे माइंड के अंदर वही सारी चीजें आ रही होती हैं, हमको जो है ना कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, हमको हमेशा दूसरे को ही ब्लेम करना होता है, खुद को नहीं दिख रहा होता कि भाई हमने जो लेंस लगाई है हमको सबसे पहले उसको उतार के फेंकना ही नहीं, हम दूसरों को कह रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो ये एक्सक्यूजेस होते हैं सबके होते हैं, हमारे भी थे स्टार्टिंग में, जितने पर्सन से सभी के होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं वो सब के सब हमारे वो जो लेंस हमने जो एक्सपेक्ट अपने माइंड के अंदर रखा हुआ है ना उसकी वजह से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये लेंस उतार के अपना फेंक देना है, ये जितने भी एक्सपेक्ट हमने अपने माइंड में रखे हैं ना वो उतार के उसको साइड कर देना है, उसको एक साइड पे रख देना है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या आती है कि यहाँ पे आप सभी मुझे बताओ कि हम सबको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। हम सब कैसी टीम चाहते हैं, हम सब कैसे प्रोस्पेक्ट चाहते हैं। हर कोई बंदा ये चाहता है ना कि जो भी उसके साथ काम करने आ रहा है, हर कोई बंदा चाहता है कि जो भी पर्सन आ रहा है, जो भी प्रोस्पेक्ट आ रहा है, उसके अंदर 4 से 5 क्वालिटीज होनी चाहिए, वो एक आइडियल प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब 4 से 5 क्वालिटीज क्या होती हैं, एक सबसे पहले बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उसके अंदर, सेकंड सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, जो कि सीखने के लिए तैयार बैठा हो, जिसको सीखने में इंटरेस्ट हो, फोर्थ क्या होना चाहिए, जिसके पास टाइम हो और वो ओपन माइंडेड हो, ठीक है। ये सारी हर एक पर्सन को चाहिए होती है कि उसके प्रोस्पेक्ट के अंदर हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ क्या ये सारी की सारी क्वालिटीज दुनिया के हर एक इंसान के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं ना, सबके अंदर तो ये क्वालिटीज नहीं है, कुछ ही लोग हैं जिसके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने माइंड में जब भी प्रोस्पेक्टिंग करने बैठते हो अपने माइंड में ये रखो कि भाई हमको ऐसे क्वालिटीज वाले पर्सन को ढूंढने बैठे हैं, तो वो क्वालिटीज आप माइंड में ये रखोगे, वहां पे रिजेक्शन आएगा, आपको यही होगा कि भाई ये पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज नहीं थी तभी वो पर्सन चला गया, तो उससे आपको अपनी ईगो पे बात नहीं जाएगी, आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगी। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले अपना माइंडसेट रेडी करना है पहले, ठीक है। अपने माइंडसेट में क्लियर करना है कि भाई हमको बंदों को घेर के लाना नहीं है, हमको उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, और उसमें से कुछ ही पर्सन होंगे जो कि यहाँ पे आने वाले हैं और जिन्होंने प्रेजेंटेशन को अटेंड करना है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होती है कि हम अपने बिजनेस को लेके ही ना खुद ही कॉन्फिडेंस ही नहीं होते, हमने ज्वाइन तो कर लिया, हमको टाइम भी हो गया, लेकिन हम खुद ही कॉन्फिडेंट ही नहीं है उस चीज को लेके कि भाई जो चीज हम कर रहे हैं वो ठीक है, हमको ये चीज है ही नहीं, हमको ये है कि बस हमने ज्वाइन कर लिया, अब वो ठीक है या नहीं है उससे हमारा मतलब नहीं है। कोई आके आपको बोल रहा है, कोई प्रोस्पेक्ट आपको कॉल पे आके बोले कि भाई ये तो जो है ना क्या कहते हैं चैन सिस्टम है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हाँ भाई चैन सिस्टम, वहां पे हम घबरा जाते हैं कि भाई अब इसको क्या जवाब दें, फौरन से भागते हुए जाते हैं अपने अपलाइन के पास, तब तक वो पर्सन क्या होता है कि भाई जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ उसके पास नॉलेज ही नहीं है। तो कोई भी पर्सन ऐसे पर्सन के साथ तो कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहेगा ना जिसके खुद के पास ही नॉलेज नहीं है, ठीक है। कोई पर्सन बोल रहा है कि बिजनेस हराम होता है, हम फौरन से खुद भी घबरा जाते हैं कि भाई इस पर्सन ने ये पूछ लिया, अब उसको कैसे क्लियर करना है। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान काफी ज्यादा इस तरह से हो रहा होता है, ठीक है। काम क्या करना है, हमको इतना भी नहीं आता कि हम उनको समझा सके कि काम करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है एग्जैक्टली, हमको वो भी चीजें नहीं आ रही होती। तो ये सारी चीजें ना सबसे पहले सीखनी है, ठीक है। और अपने बिजनेस को लेके इतना कॉन्फिडेंट रहो कि कोई आके बोल रहे हैं ना कि भाई तुम हराम कमा रहे हो, उसको बोलो हाँ भाई मैं हराम कमा रहा हूँ, खत्म, ठीक है।
हाँ भाई ये चीज गलत है लेकिन मैं कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कर लो, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट रखो अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके इतना बिलीव रखो कि भाई जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो इस काबिल हैं कि मैं आगे प्रमोट कर रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस है वो इस काबिल है कि मैं आगे प्रमोट कर रहा हूँ। तो इस चीज को लेके जब तक कॉन्फिडेंट आप नहीं रहोगे, आपको खुद को डाउट्स आते रहेंगे, आप खुद कभी भी कॉन्फिडेंट होके प्रोस्पेक्टिंग या कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपका खुद का इन सारी चीजों पे बिलीव होना, अपने बिजनेस को लेके ट्रस्ट बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे मोस्टली पर्सन होते हैं जब वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो खुद इतना बेचारे डरे हुए होते हैं, डर रहे होते हैं कि सामने वाले पर्सन ना, उसको आइडिया हो जाता है कि भाई ये बंदा डरा हुआ है, वो आगे मजीद क्वेश्चन 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 करते रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी प्रोस्पेक्टिंग दो तरह से होती है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक जो लीड्स होती है उनकी प्रोस्पेक्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट वे से होती है, जो इनऑर्गेनिक लीड्स होती है जो कि हम बाय करते हैं, जो हमारी प्रमोशन से आती है, तो उनकी जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो थोड़ा सा अलग वे में होती है। दोनों में आपको प्रोफेशनली रहना होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमें वो बता देती हूँ आप लोग को, जो हमारे पास लीड्स आती है उनकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी लीड्स आ रही है, उनके कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उन पर्सन को एक इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप करना है, ठीक है, कि अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अनूद हाफिजा, और अपने बारे में थोड़ा सा बता के देन बोल दो कि आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करवाई है, टिकटॉक पे करवाई है, जहाँ पे भी करवाई है, क्या आपने यहाँ पर ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग ये फॉर्म फिलअप किया था। सो अगर तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप यस टाइप कर दो या गॉट इट, अगर आपको ये मैसेज मिल गया है तो आप गॉट इट टाइप करके सेंड कर दो। इस तरह का आप इनिशियल टेक्स्ट सभी के पास है, आपको इनिशियल टेक्स्ट सेंड कर दो। अब वहां पे सेंड करने पे क्या होगा, कुछ पर्सन आपको गॉट इट का मैसेज करेंगे, कुछ पर्सन आपको मैसेज रीड करके इग्नोर कर देंगे, वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने आपको गॉट इट का मैसेज किया। अब उनके आपके पास गॉट इट का मैसेज आ गया, आपने फौरन से उनको नहीं करना है, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग के टाइम भी आप लोग नोट कर लो, अगर आज लीड्स मिली है तो आपने रात को सभी पर्सन को मैसेज कर देना है 10 बजे से पहले पहले, ठीक है। 10 बजे से पहले पहले जितने भी पर्सन की कल प्रोस्पेक्टिंग करनी है आपने उन सभी को मैसेज ड्रॉप कर देना है, इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप कर देना है। अब उनमें से उन पर्सन का अगर उसी टाइम पे भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना, आपने उनका मैसेज को खोल के ओपन करके चेकआउट नहीं करना है, छोड़ देना है, आपने नहीं रीड आउट करना है। आप जब सुबह उठोगे 9-10 बजे, आप तब उनको मैसेज ओपन करोगे, जितने भी पर्सन का गॉट इट आया हुआ है आप उनको एक वॉइस नोट ड्रॉप करोगे डायरेक्टली, ठीक है। मैसेज या कॉल करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली एक वॉइस नोट ड्रॉप करोगे, अस्सलाम वालेकुम, जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई समन है, ठीक है, मैं समन से बात कर रही हूँ, तो आप डायरेक्टली बोलोगे वॉइस नोट पे, अस्सलाम वालेकुम समन, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट, दिस साइड अल अनूद हाफिजा, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम वर्किंग यू, आई एम हेल्पिंग पीपल टू वर्क ऑनलाइन, टू यूथ ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आप मैसेज ड्रॉप करो और साथ में आप उनको बोल दोगे कि समन, आपको याद होगा कि आपने ये फॉर्म फिलअप किया है, तो अब मैं आपको कॉल करने वाली हूँ, तो काइंडली आप उससे पहले अपना फ्री टाइम स्केड्यूल मेरे साथ शेयर कर दीजिए कि आप किस किस टाइम पे फ्री हो, तो आपका टाइम डिसाइड करके आपको कॉल की जाएगी एंड आपको कॉल की जाएगी एंड आपने उसका रिमाइंडर अपने मोबाइल में सेट करके रख लेना है, और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो कि आपको उस कॉल के ऊपर मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। इस तरह का आप एक वॉइस नोट ड्रॉप करोगे। अब ये वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया, सामने से पर्सन क्या होता है, वो आपको अपना फ्री टाइम स्केड्यूल शेयर कर देता है कि भाई मैं 5 से, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं 5 से 6 बजे तक फ्री, ठीक है, जो बोल रहे हैं 5 से 6 बजे तक फ्री हूँ, तो आपने ना उसको 5 बजे का टाइम देना है ना आपको ने उसको 6 बजे का टाइम देना है, आप बीच की कोई टाइम, ठीक है, सिलेक्ट करो कि ओके ठीक है मैं आपको 5:30 बजे कॉल करूंगी, ठीक है। तो आप काइंडली अपने मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर लीजिए, 5:30 बजे आपको कॉल की जाएगी, तो आपने कॉल रिसीव करके 2 मिनट के लिए आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है हमने, इस तरह से आप मैसेज ड्रॉप कर दोगे। अब वो बंदी 5:30 बजे रेडी रहेगी, उसको पता होगा कि यहाँ से मुझे कॉल आने वाली है, ठीक है। तो अब आपने 5:30 बजे उसको कॉल करनी है। कॉल करने के बाद जैसे ही वो कॉल रिसीव करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो समन आप, वो बोलेगी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो, बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो उसको बोलो ओके समन, तो आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे फॉर्म फिलअप किया था, तो आप काइंडली मुझे अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अब एक और चीज, यहाँ पे फॉर्म में जो चीज मेंशन है
मोस्टली कुछ लोगों के फॉर्म में क्या होता है, उनका सिटी भी मेंशन होता है, उनकी क्वालिफिकेशन भी मेंशन होती है, उनकी एज भी मेंशन होती है। कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर जस्ट उनका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, एज होती है और उनका सिटी भी नहीं मेंशन होता और उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं मेंशन होती। तो अब जहाँ पे उनका सिटी और क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन है, तो आप कॉल पे बोलोगे कि समन काइंडली आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दोगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, या राइट नाउ आप क्या करते हो। अब वो वहां पे अपना सिटी बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, ठीक है। तो वो क्वालिफिकेशन और सिटी उनका ना आपने नोटबुक में उनके नेम के आगे मेंशन कर देना है, बिकॉज हम भूल जाते, इतने सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं हम भूल जाते, तो हमको हर एक प्रोस्पेक्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल होना जरूरी है, तो आप वो मेंशन करके लिख दो, ठीक है। अब वो वहां पे उसने बता दिया, देन आप उससे बोलो ओके सो समन आप मुझे बता सकते हो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दो कि दिस साइड अल अनूद हाफिजा, आई एम बिलोंग टू कराची एंड आई एम हेल्पिंग यू टू अर्न ऑनलाइन। तो समन यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कि आप राइट नाउ कोई जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अगर तो स्टडी कर रही है आप स्टडी से रिलेटेड पूछ लो कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका, ठीक है। देन उसके बाद आप उनसे पूछ लो, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब से रिलेटेड आप पूछ लो उससे कि भाई क्या जॉब कर रहे हो और कितने टाइम से जॉब कर रहे हो, ठीक है। ये चीज पूछ लिया करो, कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं। अगर कोई बोले कि मैं इतने टाइम से जॉब कर रहा हूँ तो वहां पे आप पूछ सकते हो ओके ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी या आप स्टडी कर रहे हो ऑलरेडी, देन फिर आप एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या आप ऑनलाइन या फिर आप रिमोट वर्क की तरफ क्यों आना चाह रहे हो, रिमोट वर्क क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरह आप उससे पूछो। अब वो वहां पे आपको अपनी रीजनिंग देंगे। मोस्टली पर्सन बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, मोस्टली पर्सन बोलते हैं से आपको पता है कि मतलब आजकल के हालात तो जो है ना उसके लिहाज से 2-3 सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है इस तरह से। तो वहां पे आप उनको बोल दो हाँ एग्जैक्टली जिस तरह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो आज के दौर में हर एक पर्सन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर हम नहीं रिलाई कर सकते, ठीक है। आप उनको ये चीज बताओगे, देन उसके बाद आप उनसे एक क्वेश्चन करोगे, आप उसको बोलोगे ओके तो आपने पहले कभी ये कोई ऑनलाइन वर्किंग की है या इससे रिलेटेड कोई भी आपने कोर्स वोर्स किया हो या कोई भी स्किल हो आपके पास। अब वहां पे वो अपने बारे में बताएगा, मोस्टली पर्सन के पास नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा होते हैं फ्रीलांसिंग होता है, ठीक है, या तो फाइवर अपवर्क के ऊपर वो लोग वर्किंग कर रहे होते हैं या फिर राइटिंग वगैरह कोई आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे होते हैं, यही सब चीजें होती हैं। देन आपने उनसे एक क्वेश्चन करने, आप बोलो ओके ठीक हो गया समन, तो समन आप मुझे बता सकते हो कि राइट नाउ आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसके बिहाफ पे मैं आपको यहाँ के लिए हायर करूँ। अब वहां पे समन आपको बताएगी कि भाई वहां पे मोस्टली पर्सन होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज मोस्टली के पास उनको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई क्या स्किल्स हम बताएं। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? तो बाकी जिन पर्सन को नहीं क्लियर है वो अपना इंटरनेट चेक कीजिए, बिकॉज बाकी सबको बिल्कुल क्लियर है मेरी वॉइस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उससे स्किल से रिलेटेड जब क्वेश्चन करते हो वहां पे पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली पर्सन जो हाउस वाइफ्स होती हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज उनके पास कोई ऐसी स्किल होती नहीं है कि वो आगे आपको बता सके, ठीक है। अब वहां पे उनके पास कोई स्किल नहीं है तो आपने उनको रिलैक्स करना है, आपने उनको बोले ओके। और मोस्टली पर्सन यहाँ एक और क्वेश्चन करेंगे, जब आप स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप मुझे काम बता दे, देन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कौन सी स्किल है। तो आप वहां पे बोलो कि भाई यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, आप हमें अपनी स्किल्स बताएं, देन उसी हिसाब से हम आपको आगे के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो अब वहां पे फिर पर्सन हो जाते हैं कि हाँ भाई कुछ प्रोफेशनल है, कुछ है इस चीज के अंदर, तो उनका इंटरेस्ट ना थोड़ा सा डेवलप हो जाता है वहीं पर फर्स्ट कॉल के अंदर ही। तो जब वहां पे वो आपको बताते हैं अपनी स्किल्स, मोस्टली पर्सन बोलेंगे हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो उनसे पूछ लो, ठीक है। आप बोलो अच्छा चलो ठीक है, वहां पे फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई इस पर्सन के पास तो इतनी सारी स्किल्स हैं। अब वहां पे आप डायरेक्टली पूछ लेना आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई स्किल या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई नॉलेज। अब वहां पे मोस्टली पर्सन के पास नहीं होता, आज के दौर में तो मोस्टली के पास नहीं है, ठीक है। वो बोलेंगे थोड़ा बहुत पता है लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास इससे रिलेटेड कोई स्किल्स वगैरह नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत हमें पता है, ठीक है। तो वहां पे आप उसको बोल दो ओके ठीक है चलें ठीक है, परेशान होने की नीड नहीं है,
यहाँ पे हम बैठे ही इसलिए कि हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, और यहाँ पे जिन पर्सन्स को के अंदर कोई स्किल नहीं होती है, जिनको कुछ भी नहीं आता ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो उनको यहाँ पे प्रॉपर वे में गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे उनको पहले हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर उनको A to Z हर एक स्किल्स जो भी हमारे वर्क से रिलेटेड रिक्वायर्ड होती है वो हम उनको सिखाते हैं। देन उसके बाद फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट वीक वो हमारे साथ वर्किंग स्टार्ट करते हैं। बट उस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट थिंग कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, उनको बता दो कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी सिलेक्शन जरूरी है। अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपने टाइम टू टाइम हर एक चीज को प्रॉपर वे में मैं आप सबके मैसेजेस ना बाद में रीड आउट करके आंसर करती हूँ, अभी ये मुझे कंप्लीट करने दे, वरना मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, कुछ पॉइंट्स फिर मिस हो जाएंगे और फिर वो आप लोग तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मिस कर जाऊंगी मैं और फिर आप लोग से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर आप लोग को मैं आंसर करती हूँ सारे क्वेश्चंस का। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, उसको अपनी हाइप क्रिएट कर देनी है अभी से ट्रेनिंग सेशंस की। फर्स्ट कॉल के अंदर ही हाइप बना दो कि भाई आपने टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करना होगा। कोई भी सेशन, कोई भी मीटिंग अगर आप मिस करते हो किसी भी रीजन की वजह से, तो आपने हमें मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले इन्फॉर्म करना है। अगर तो हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है एंड देन फिर आके आप हमें इन्फॉर्म करते हो, तो आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप आगे की ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बन पाओगे। बिकॉज बहुत ही सिलेक्टेड पर्सन होते हैं जो कि इस ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं, और हमारे पास सीट्स ऑलरेडी बहुत ही कम होती है, बिकॉज मोस्टली पर्सन आज के दौर में इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीट्स ऑलरेडी कम होती है, तो आपने पंक्चुअलिटी के साथ इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो पर्सन बोलते हैं ओके ओके ठीक है हम करेंगे फॉलो, ठीक है, देन उसके बाद आपने बोल देना है। लेकिन इन सब से पहले आपने क्या करना है, इन सब से पहले आपने हमारी एक बिजनेस प्रेजेंटेशन को अटेंड करना पड़ेगा। इन सब से पहले आपने हमारी एक बिजनेस प्रेजेंटेशन को अटेंड करना पड़ेगा, जिसमें आपको A to Z गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन है क्या, प्लेटफॉर्म है क्या, इसमें वर्किंग क्या है, इसमें करना क्या होता है, कैसे करना होता है, इनकम क्या होती है, हर एक चीज प्रॉपर वे में आपको उस प्रेजेंटेशन के अंदर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। और वो प्रेजेंटेशन के अंदर वो आपके लिए रखी गई है। ठीक है, उसमें आपको सारी नॉलेज नहीं बट कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, और वो प्रेजेंटेशन के अंदर आपका लर्निंग एटीट्यूड और पैशंस लेवल चेक किया जाएगा। बिकॉज ट्रेनिंग का सभी पार्ट नहीं बन सकते, तो आपका लर्निंग एटीट्यूड और पैशंस लेवल चेक किया जाएगा। अगर तो हमको लगता है इस प्रेजेंटेशन के दौरान कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है, आपके अंदर पैशंस लेवल है, तो ही आप आगे की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होगे। अब यहाँ पे ये चीज बताने से क्या होता है पता है, कि मोस्टली पर्सन्स को जो ये इशू आ रहा होता है ना कि भाई सेशन के अंदर तो जस्ट मोटिवेशन था, ठीक है, सेशन के अंदर तो कुछ बताया ही नहीं गया, सेशन के अंदर ये चीज नहीं थी वो, तो वहां पे ना उस पर्सन को आप पहले ही क्लियर कर चुके हो कि भाई ये आपका टेस्ट है, ये प्रेजेंटेशन एक्चुअल में आपके टेस्ट के लिए रखी गई है, आपको सिलेक्ट करने के लिए रखी गई है, आपका लर्निंग एटीट्यूड और पैशंस लेवल चेक करने के लिए रखी गई है। तो अब वहां पे कोई भी पर्सन प्रेजेंटेशन के बाद आपको ये तो कभी नहीं कहने वाला कि उसके अंदर मोटिवेशन थी, या उसके अंदर हमको कुछ समझ नहीं आया, या उसके अंदर ठीक से बताया नहीं गया, कभी नहीं। लिटरली मुझे ये प्रोस्पेक्टिंग करते हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं, और अब तक मेरे किसी प्रोस्पेक्ट में आके मुझे ये चीज कभी नहीं बोली कि उसके अंदर मोटिवेशन है या कुछ भी है। मैं कब से ये प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से पहले ही उसको क्लियर कर देनी है। और इस फील्ड के अंदर ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन के माइंड में कोई ऑब्जेक्शन आए या कोई चीज आए, उससे पहले आप उसको क्लियर कर दो, ताकि उस बंदे के पास कुछ हो ही ना पूछने के लिए आपसे। आप पहले ही उसको क्लियर कर दो कि उसके माइंड में बाद में आएगा, आपको पहले पता होना चाहिए उसके माइंड में ये चीज आने वाली है, तो आप पहले ही क्लियर कर दो, ठीक है। और ये एक अच्छे नेटवर्कर की जो है ना पहचान होती है, तो उसको पता है कि मेरे बंदे के माइंड में क्या चीज आने वाली है, तो पहले ही क्लियर हो जानी बेस्ट होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन एक्टिव हो जाएगा, देन आपने उनसे टाइम पूछ लेना है। तो आप मुझे बताइए कि प्रेजेंटेशन हमारी होने वाली है रात को 8 PM के ऊपर, क्या आप 8 PM पे फ्री हो?
कि आप 8 PM पे टाइम निकाल सकते हो इस प्रेजेंटेशन का पार्ट बनने के लिए। अब वहाँ पे मोस्टली पर्सन बोल देते हैं जी जी मैं फ्री हूँ, क्योंकि आप जब इतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, किसी पर्सन के पास टाइम नहीं भी होता ना, वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं फ्री तो नहीं हूँ, मैं टाइम निकाल लूंगा। लेकिन अगर फिर भी इस कंडीशन में आपके पास पर्सन बोलते हैं ना कि नहीं 8 PM पे तो मैं फ्री नहीं हूँ, आप आगे पीछे की टाइमिंग नहीं कर सकते, तो आप सिंपली बोल दो कि नहीं हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो 8 PM पे ही होती है, बिकॉज इतने सारे पर्सन होते हैं और मोस्टली पर्सन इस टाइम पे फ्री होते हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन, अगर तो वो पर्सन बोलते हैं हाँ ठीक है मैं अटेंड कर लूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि मैम पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये वो, तो उसको बोल दो अच्छा चलो ठीक है, परेशान होने की नीड नहीं है, वैसे तो हमारी प्रेजेंटेशन 8 PM के ऊपर है, आप अपना अलार्म सेट कर लो, अगर तो हो सके तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप किसी भी रीजन की वजह से आप टाइम नहीं निकाल पाते हो तो आप मुझे जैसे ही फ्री होते हो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, देन मैं आपके लिए एक एन अदर रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन आपके लिए जो है ना अरेंज कर लूंगी उस टाइम पे, एंड आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे आप इजीली इसका पार्ट बन सकते हो, आपकी ये चीज मिस नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, अब आपके यहाँ पे ना प्रोस्पेक्ट खराब हुआ, अगर उसके पास टाइम ये नहीं ज्वाइन करा तो उसको पता है कि मुझे प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, तो वो भी रिलैक्स हो जाएगा, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट वहीं पे बिल्ड हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है कि भाई बंदा इतना कोऑपरेट कर रहा है मेरे साथ फर्स्ट कॉल पे, तो आगे भी इसने मुझे अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वहाँ पर्सन रिलैक्स हो जाता है। और जो लोग बोलते हैं कि हम फ्री हैं 8 PM के ऊपर, तो आप उनको बोल दो ओके ठीक है, तो अभी आप एक काम कीजिए, अपना अलार्म सेट कर लीजिए 8 PM का और उसको फिक्स करके रख दीजिए, आपको 7 PM तक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपकी सीट रिजर्व करवा के, तो आपने फिक्स 8 PM के ऊपर प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करना है। अगर तो आप किसी भी वजह से मिस कर जाते हो प्रेजेंटेशन, तो आप आगे की ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं बन पाओगे, आप आगे फिर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे और ज्वाइन नहीं कर पाओगे, बिकॉज लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कर दो आप पहले से ही, उसको पता हो कि 8 PM पे मैंने ज्वाइन करना है हर हाल में, तो वो पर्सन हर हाल में रेडी होके बैठा हुआ होता है, तो उसको पता होता है। और इवन यहाँ पे क्या होता है मोस्टली कि कभी मैं भूल जाती हूँ लिंक प्रोवाइड करना 7 PM के ऊपर, तो वो पर्सन खुद ब खुद मुझे मैसेज कर रहे होते हैं मैम हमारा सेशन था, आप हमें लिंक प्रोवाइड कर दो, बिकॉज इतनी अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना तो पर्सन खुद रेडी होगा, ठीक है। एंड देन फिर आपने क्या करना है, आपने उसके बाद कॉल को ड्रॉप करनी है, ओके ठीक है, देन आफ्टर मीटिंग आप जो है ना अच्छे से अटेंड कीजिए, अच्छे से समझिए, इस इन स्टार्टिंग में भी आपको बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड आफ्टर मीटिंग आप मुझे मैसेज ड्रॉप करोगे, देन मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी, एंड देन हम डिस्कस कर लेंगे कि फर्दर आपने अगर तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपको फर्दर आगे लेके जाया जाएगा, अदरवाइज हम डिस्कस कर लेंगे उस चीज के ऊपर। अब यहाँ पे पर्सन को एक और रिलैक्सेशन मिल गई कि भाई यहाँ पर भी मेरी चॉइस है, अगर मुझे समझ आ रही है तो आगे मैं जाऊंगा, अगर नहीं समझ आ रही तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद बंदा आपको समटाइम क्या होता है कि उनको पता होता है फॉरएवर का, तो वो छोड़ देते हैं, आपसे कांटेक्ट ही नहीं करते हैं या ब्लॉक करके चले जाते हैं, तो अब यहाँ पे मोस्टली आपका ब्लॉकिंग का जो रेशो होगा ना वो कम हो जाएगा, पर्सन आपको कभी ब्लॉक करके नहीं जाएगा, उसको पता होगा कि आप आगे गाइड करने वाले हो उसको, ठीक है। तो अब वहां पे आपने कॉल ड्रॉप कर देनी है, देन आपका काम है कि आप एग्जैक्ट 6 PM के ऊपर आप उनको सीट रिजर्वेशन वाला मैसेज ड्रॉप कर दो। अब उस सीट रिजर्वेशन वाले मैसेज के अंदर क्या लिखा होता है, उसमें होता है कि आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए, हमारे ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो अब वो पर्सन वो मैसेज रीड कर देना तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपका नंबर सेव कर लेता है, आपको बोलने की नीड नहीं पड़ती है वहां पे, ठीक है, वो खुद ब खुद सेव करके आपको यस का मैसेज ड्रॉप कर देता है। देन आप ब्रॉडकास्ट बनाओ, 7 PM पे ब्रॉडकास्ट में आप लिंक डाल दो। अब उस लिंक को डालने के बाद आपने पर्सनली जाके चेकआउट करना है सारे पर्सन को कि किस किस को लिंक रिसीव हो गया, किस किस ने आपका नंबर सेव किया, जिसने नंबर सेव किया होगा उसके पास डबल टिक आएगा, जिसने नहीं सेव किया होगा उसके पास सिंगल टिक आएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर्सन ने मेरा नंबर नहीं सेव किया है, ठीक है। तो अब वहां पे आपने क्या करना है, पर्सन को उस टाइम पे कोई मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही वेबिनार स्टार्ट होता है वेबिनार से 5 मिनट पहले आप ब्रॉडकास्ट के अंदर ही मैसेज ड्रॉप करोगे कि आर यू रेडी फॉर द ब्लास्टिंग सेशन, या आर यू रेडी फॉर द लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन, इस तरह से आप एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो वहाँ पे जो जो पर्सन रेडी बैठे होंगे ना, जिसको पता होगा
वो सब आपको मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि हाँ यस आई एम रेडी, ठीक है। और जो लोग ये मैसेज नहीं आएंगे तो आपको पता होगा कि ये लोग रेडी नहीं है, इन्होंने अभी तक नहीं किया। आप पर्सनली देखो कि अगर उनको ब्रॉडकास्ट का मैसेज नहीं जा रहा तो आप पर्सनली उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है, कि आर यू रेडी। तो अब वहां पे वो पर्सन के पास मैसेज आएगा, वो बोलेगा जी जी मेरे पास तो लिंक ही नहीं आया। तो आप उसको ना बोलो कि लिंक तो ब्रॉडकास्ट में कब से शेयर हो चुका है, कि आपको नहीं मिला, आपने नंबर क्या नहीं सेव किया। वहां पे बोलेगा कि नहीं, तो बोलो ओके तो यहाँ पे तो आपकी मिस्टेक है, बिकॉज आपसे तो मैसेज में कहा गया था आप नंबर सेव कर लें, ठीक है। तो अब वो नंबर जरूर फिर आपका सेव कर लेते हैं, जी जी मैं अभी सेव कर लेता हूँ, आप मुझे लिंक प्रोवाइड कर दें। देन आप उसको पर्सनली लिंक प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब पर्सन सेशन अटेंड करेगा, सेशन जब वो अटेंड करता है आपने पर्सनली जाके चेकआउट करना जरूरी है उस पर्सन को, कि वो पर्सन वेबिनार के अंदर है भी कि नहीं। एक तो स्टार्ट में चेकआउट करो, देन सेशन जब खत्म होने वाले हैं ना तो उससे पहले भी आप ज्वाइन करके चेकआउट करो कि कौन कौन से पर्सन लास्ट तक बैठे हुए हैं आपके सेशन के अंदर, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। पर्सन ने सेशन अटेंड कर लिया, अब वो आपको मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे आपने खुद से मैसेज नहीं ड्रॉप करना। आप 2 घंटे के बाद यू हैव वॉच फुल वेबिनार का मैसेज ड्रॉप कर दो ब्रॉडकास्ट में। जिसने देखा होगा वो बता देंगे, जिसने नहीं देखा होगा वो भी बता देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपने उनको फॉलो अप के लिए रेडी करना है, ठीक है। तो फॉलो अप के लिए आप कैसे रेडी करोगे, उस टाइम पे तो आप उनको एक वॉइस नोट ड्रॉप करो, बिकॉज रात बहुत हो चुकी होती है, 8 बजे सेशन होता है, 9 बज जाते हैं। अब 9 बजे के टाइम पे आप किसी को फॉलो अप के लिए कॉल करोगे ना तो वो पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है। मैं नहीं कर रही होती रात के टाइम पे उनको 9 बजे के टाइम पे कॉल। फर्स्ट डे में कोई भी इतना रिलैक्स नहीं होता आपके साथ रात को 9-10 बजे बात करने के लिए, तो उस टाइम पे फॉलो अप का बनता ही नहीं है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनको जो है ना एक वॉइस नोट ड्रॉप करो, ओके ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हुई है, समझ आई है, ओके ठीक है। देन कल आपका जो है ना एक इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो उस इंटरव्यू के अंदर जितना भी आज कुछ सेशन में बताया गया तो आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा, तो होप्स हो कि आपको सारी चीजें क्लियर है। बाकी अभी मैं आपको जो है ना कुछ चीजें प्रोवाइड कर देती हूँ एज अ होमवर्क, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपकी इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी हो जाए और कल आप अपने इंटरव्यू को पास कर सको, ठीक है। इस तरह आप उसको बोल दोगे तो वो रिलैक्स हो जाते हैं पर्सन और वो तैयारी कर लेते हैं। देन नेक्स्ट डे आपने उनका फॉलो अप करना होता है, उसके ऊपर प्रॉपर सेशन होगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि फॉलो अप कैसे करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है कि जो लोग आपके मैसेज इनिशियल टेक्स्ट देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, वो इनिशियल टेक्स्ट तो देख लेते हैं बट उसके ऊपर रिप्लाई नहीं करते, तो वहां पे आपने क्या करना होता है, आपने उनको फॉर्म लो, ठीक है, फॉर्म को क्रॉप करो। अब जस्ट उनका फॉर्म नहीं आना चाहिए, जितने आपके पास फॉर्म आए ना अच्छे खासे 10-12 फॉर्म आप ले लो, ठीक है। अब उसमें बाकी सबके नंबर्स को हाइड कर दो, भले उनका नाम शेयर हो रहा हो, उनकी एज शेयर हो रही हो, ये सब चीजें भले दिख रही हो, लेकिन जो उनके नंबर्स है ना वो सारे नंबर्स आप हाइड करो। जस्ट जो पर्सन है जैसे कि समन है उसका नंबर आपको दिखना चाहिए और उसको हाईलाइट कर दो, पूरी समन वाली जो लाइन है ना उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। हाईलाइट करके आप उसको वो फॉर्म सेंड करके साथ में उसके एक वॉइस नोट ड्रॉप करोगे कि अस्सलाम वालेकुम समन, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। So Saman, this side Al Anood Hafiza, I belong to Karachi. Right now I'm helping people to earn online. So Saman, आपको याद होगा कि आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिलअप किया था, तो काइंडली आप ये अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कीजिए, क्या ये इंफॉर्मेशन आप ही की है। अगर तो ये आपकी है तो आप एज सुन एज पॉसिबल हमें इन्फॉर्म कीजिए ताकि आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। और अगर तो ये आपकी नहीं है तो भी आप इनको हमें इन्फॉर्म कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही सिलेक्टिव पर्सन के लिए सीट्स होती है। तो अगर तो आपकी नहीं है तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम मोस्ट डिजर्विंग जो पर्सन थे आपकी सीट कैंसिल करवा के उन पर्सन को प्रोवाइड कर दें। अब जब कॉन्फिडेंटली ये मैसेज ड्रॉप करते हो ना, हर पर्सन का आते हैं जी जी ये इन्फॉर्मेशन मेरी ही है, ठीक है। वो फॉर्म देख के बोल दें जी जी ये इन्फॉर्मेशन मेरी ही है, आप मुझे बताएं क्या काम है। देन आप सिंपली उनसे कॉल की टाइम सिलेक्ट कर लो, वॉइस नोट दूसरा करो कि आप मुझे फ्री टाइम स्केड्यूल बता दो, देन आपको कॉल की जाएगी और फर्दर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब वहां पे क्या होगा, पर्सन को क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होती है, हमारी जो ऑर्गेनिक लीड्स होती है, ये हो गई इनऑर्गेनिक की बात, जो हमारे पास लीड्स आ रही होती है उससे हम इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं। सेकंड हो गए जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं। अब ऑर्गेनिक लीड से बात करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, उनके साथ आप ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल वे में नहीं, यहाँ पे तो हम बिल्कुल ही टोटली प्रोफेशनल रह के बात करते हैं ना, ठीक है, लेकिन वहां पे आप बिल्कुल प्रोफेशनल रह के बात करोगे तो आपका पर्सन खराब होने वाला है, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड्स का वहां पे थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल भी रहना है और थोड़ा सा आपको फ्रेंडली भी होना है, बिल्कुल फ्रैंक भी नहीं हो जाना, थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज आप खुद उसको अप्रोच करके लेकर आए हो, उसने आपको अप्रोच नहीं किया,
तो वहां पे जो ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं, लाइक आप इंस्टाग्राम से कर रहे हो, लिंक्डइन से कर रहे हो, स्नैप से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, उनका नंबर आपके पास आ गया, तो आपने उनको भी सिंपली ऐसे ही इनिशियल टेक्स्ट सेंड करना है। लेकिन उस इनिशियल टेक्स्ट के अंदर आपने ये नहीं लिखना कि आपने फॉर्म फिलअप किया था, आप बोलो अस्सलाम वालेकुम। उनको इनिशियल टेक्स्ट सेंड करने के बजाय आप उनको डायरेक्टली मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट, जो भी उसका नाम है, ठीक है। समन है तो समन कर दो, ठीक है। देन उसके बाद लिखो कि समन, आपको याद है कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे अपना नंबर ड्रॉप किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, और क्वेश्चन मार्क लिख के सेंड कर दो। अब वो बोलेगी जी जी मुझे याद है, आपने मुझे सेंड किया था, ठीक है। तो ओके, तो फिर एक वॉइस नोट ड्रॉप कर दो, ओके तो समन आपको बिजनेस डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, तो काइंडली आप मुझे अपना फ्री टाइम स्केड्यूल आज का शेयर कर सकते हो, आप किस किस टाइम पे फ्री हो, तो आपको कॉल करके 2 मिनट की कॉल, 2 मिनट की कॉल जरूर कह दीजिएगा ताकि पर्सन रिलैक्स हो जाए, ठीक है। आप बोल दीजिएगा कि 2 मिनट की कॉल करके आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। अब वहां पे समन आपको बता देगी ये टाइम। देन आपने उनको जब कॉल करनी है ना, तो कॉल पे आप बोलोगे अस्सलाम वालेकुम समन, कैसे हो आप, बोलेगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो। देन समन के बारे में आप पूछ लो, ओके सो समन थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बता सकते हो, क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। अब वो वहां पे बताएगी। देन स्टडी करिए, स्टडी से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लो। देन अगर तो वो हाउस वाइफ है तो आप उनसे हाउस वाइफ के रिलेटेड, ओके तो आप हाउस वाइफ हो, तो अच्छा कितना टाइम हो गया आपकी शादी को, ठीक है। अब वो बताएगी कितना टाइम हो गया, देन उसको बोलो ओके ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाह रहे हो, बिकॉज हाउस वाइफ की तो बहुत ही टफ ड्यूटीज होती है, देन आप कैसे करना चाह रहे हो। तो अब वहां पे बताएगी कि भाई हस्बैंड की सैलरी से गुजारा नहीं होता, ठीक है, और जो है ना बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये होता है वो होता है। तो वहां पे आप उसको बोलते हो एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है, कि मोस्टली जो है ना एक बंदे की सैलरी इनफ नहीं होती, और जाहिर सी बात है आप हाउस वाइफ हो, और मोस्टली हाउस वाइफ के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको अपने बच्चों को भी लेके आगे चलना पड़ता है, उनको बड़ी फिक्र होती है अपने बच्चों के फ्यूचर की, और आज के टाइम पे एक बंदे की कमाई से स्टडी करना, बच्चों का ख्याल रखना, उनकी केयर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हर पेरेंट्स चाहता है कि दोनों मिलके काम करें ताकि उनके बच्चे अच्छी सुटेबल लाइफ गुजार सकें, ठीक है। उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होके बात करो, जैसे हम कर रहे होते हैं अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंडली होके बात करो, ठीक है। अगर तो स्टूडेंट है तो उससे स्टूडेंट के रिलेटेड बात कर लो, अगर वो बीएस इंग्लिश कर रहे हो, आप भी बीएस इंग्लिश कर रहे हो, तो आप बोलते हो ओके ठीक है, तो मैं भी यहाँ से कर रही हूँ, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, सेम सिटी के हो तो उनसे यूनिवर्सिटी वगैरह पूछ लो, कहाँ रहती है वो एग्जैक्ट, वो सारी चीजें आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंडली होके बात करोगे। देन फ्रेंडली होके बात करने के बाद आपने क्या करना है, सारी चीजें उससे पूछ ली है, उसने बता दी है। अब वहां पे क्या होता है, आपकी नीड आइडेंटिफाई भी हो जाती है, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि बंदी को क्यों करना है। देन वहां पे फिर आप उसको बता दो कि ओके ठीक है समन, तो समन आपको पता होगा, ठीक है, कि ऑन कॉल पूरा का पूरा बिजनेस डिटेल्स देना पॉसिबल नहीं है, आप इस चीज को समझ सकते होगे, बिकॉज आपको पता होगा कि कितना टफ होता है कि 1000+ पर्सन को एक साथ ऑन कॉल 1 by 1 कॉल करके गाइड करना। तो वो बोलेगी जी जी बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। वहां पे आपने उनको नहीं बोलना है, उनके मुंह से वो गलवाना है, आप ऐसे बोलो कि वो बोले कि हाँ भाई हम समझ सकते हैं ये चीज को, ठीक है। देन उसके बाद बोलो तो इसीलिए जो है ना हमने एक प्रेजेंटेशन रेडी की है, ठीक है, जो कि 8 PM पे होने वाली है, जिसमें आपको A to Z हर एक चीज प्रॉपर वे में गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या, करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि आप 8 PM पे फ्री हो, क्या आप इस प्रेजेंटेशन का पार्ट बनना चाहोगे, इसको समझना चाहोगे मजीद डिटेल में। तो वो बोलेंगे जी जी क्यों नहीं, मैं समझना चाहूंगी, ठीक है। देन फिर आप 8 PM का टाइम कंफर्म करो कि वाकई में आप 8 PM पे फ्री हो ना, वो बोलेगी जी जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ठीक है, और मैं इसको अटेंड कर सकती हूँ। देन वहां पे आप उनसे जूम एप्लीकेशन का पूछ लो, जूम एप्लीकेशन उनसे इंस्टॉल करवा दो, ठीक है। एंड देन उनको भी कहो कि ओके ठीक है, तो समन आप 8 PM का रिमाइंडर अपने मोबाइल में सेट कर लीजिए, और आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपने, मैं सीट रिजर्व करवा रही हूँ, आपने ये टाइम से ज्वाइन करनी है। अगर तो आप ये मिस कर देते हो ना, तो फिर दोबारा जो है ना नेक्स्ट मंथ तक आपको अगेन जो है ना इसके लिए आप आगे नहीं जा सकते हो, बिकॉज पर्सन बहुत ज्यादा है, तो आगे अगेन आपको सीट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए आप सिलेक्ट हुए हो तो आप आज ही अटेंड कर लेना, और अगर किसी भी रीजन की वजह से आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपको कोई भी काम आ जाता है, तो आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले 8 PM से पहले ही मुझे इन्फॉर्म करना होगा, ताकि मैं किसी अदर पर्सन को सीट दे दूं आपकी, और आपके लिए आगे मैं इन्फॉर्म कर सकूं, ठीक है। तो अब वहां पे पर्सन हो जाते हैं एक्टिव कि हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका
फर्स्ट कॉल में उनके साथ बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। सेकंड थिंग क्या होती है कि अगर तो वो किसी भी रीजन की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाते ना, वो आपको पहले ही बता देते हैं मैसेज करके कि भाई मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ, मुझे ये काम आ गया, कि मुझे वो काम आ गया है, ठीक है। तो वहां पे फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि रिकॉर्डिंग आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। आपको जाके नहीं पूछना पड़ेगा, वो खुद आपको बता देगा कि भाई मैं नहीं ज्वाइन कर सकती। मतलब फर्स्ट कॉल में हाइप क्रिएट करो, अपनी वैल्यू बनाओ। सेकंड थिंग, डरो बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फिडेंटली बात करो, बिकॉज सामने वाला पर्सन आपके पास आया है कुछ लेने के लिए, आपको नहीं जाना उसके पास लेने के लिए। और सेकंड, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, हम नेटवर्क सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो नेटवर्क सेलिंग होती है ना, वहां पे हमको कन्विंस करने की नीड पड़ती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है और किसी भी तरह से अपनी सेल्स को जनरेट करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लोगों को घेरना नहीं है, लोगों को कन्विंस नहीं करना, हमको ऐसे बनना है कि लोग खुद हमसे इंस्पायर होकर हमारी तरफ आए, ना कि हमको उनको हो, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग करते हुए कभी भी माइंड में ये बिल्कुल भी मत रखना कि ये पर्सन ज्वाइन करेगा मीटिंग, इस पर्सन का मैंने फॉलो अप लेना है, इस पर्सन ने आगे ग्रुप में ज्वाइन, ये कभी भी माइंड के अंदर बिल्कुल नहीं रखना। अगर तो आप लोग ये माइंड के अंदर रख के प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना, कभी भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं जानी। कभी भी पर्सन ने डे 1 को अटेंड नहीं करना, अगर तो अटेंड कर भी लेगा ना, उस पर्सन ने आगे आपके साथ कभी नहीं चलना। अगर तो आप ये माइंड में नहीं रखोगे, आपका ये होगा कि भाई मेरा काम है 50 लोगों को आज कॉल करना, तो वो मैंने करनी है। अब उसमें से जितने पर्सन ज्वाइन करते हैं ओके है, जो नहीं ज्वाइन करते उनको बाद में देख लिया जाएगा, वो अपना लॉस करके जा रहे हैं, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा। ये माइंड रख के आप करोगे, पर्सन 50 में से जो आपका रेशो निकलेगा ना, वो 30 से 40% का रेशो निकलेगा ही निकलेगा, अगर आप माइंडसेट ये लेके चलोगे। लेकिन अगर आपका वो माइंडसेट होगा कि इसको ज्वाइन करवाना है, ये आगे तक चलेगा, ये होगा, ये 2CC डन करेगा, ये पर्सन किसी भी तरह से हाथ से जाना नहीं चाहिए, तो फिर आपके 50 में से ना 1-2 का ही रेशियो निकलने वाला है, उससे ज्यादा का रेशियो नहीं निकलेगा कभी। सेकेंड थिंग क्या होती है हमारी प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, हम पहले ही पर्सन आते कि भाई हमारे पास तो 4% की लीड्स आई है, तो हमने ना किसी भी तरह से इस पर्सन को वेस्ट नहीं जाने देना, किसी भी तरह से इसको डे 1 को ज्वाइन करवा के ही छोड़ना है, छोड़ना नहीं है ऐसे। वहां पे हम कन्विंस करने लग जाते हैं, अगर पर्सन पूछ रहे हैं ना कि भाई कंपनी का नाम बता दो, वहां पे हम डर जाते हैं, हम बता देते हैं, हम या तो बोलते हैं कि नहीं वहां पे वेबिनार में आपको पता चल जाएगा और आप वो ज्वाइन कर लीजिए, मतलब हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं वहां पे लिटरली, ठीक है। हम इतना डर जाते हैं वहां पे, हम भीगी बिल्ली बन के ना वहां पे उनको जवाब देने लग जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना भाई, कॉन्फिडेंट रहो। अगर तो वो पूछ रहे कि भाई आप कंपनी का नाम बता दो, ये बता दो, तो भाई प्राउडली बताओ। अगर कोई ज्यादा कन्विंस करे ना कि कंपनी का नाम, तो भाई प्राउडली बताओ दे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, क्यों डर रहे हो? आप लोग कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, फॉरएवर कोई इतनी गई गुजरी कंपनी थोड़ी ना है जो आप लोग डर डर के बता रहे हो कि भाई पर्सन भाग जाएगा। भाई भागेगा तो अपना लॉस करेगा, हमारा कुछ नहीं करेगा। और सेकंड थिंग, अगर तो आप लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हो और जिस तरह से मैंने बताई, कोई पर्सन कभी नहीं पूछता काम क्या करना है, कंपनी का नेम क्या है, कितने दिन लगेंगे, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। मुझे इतना टाइम हो गया, यही वाली प्रोस्पेक्टिंग को मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। सेकंड थिंग, मेरी जो टीम है, टीम के मोस्टली पर्सन यही वाली प्रोस्पेक्टिंग को फॉलो कर रहे हैं, उनसे भी किसी ने भी नहीं पूछा कि भाई काम क्या है, ये कंपनी का नेम क्या है। हाँ, डे 1 अटेंड करने के बाद पूछ लेते हैं कॉन्फिडेंटली बताओ, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग के दौरान कोई नहीं पूछता। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने काम को लेके सीरियस रहोगे, इस बिजनेस को अगर अपना बिजनेस समझ के करोगे ना, जॉब वाली मेंटेलिटी से निकल के करोगे ना कि भाई हमारा बिजनेस है, अपने लिए करना है, जो करेंगे अपने लिए करेंगे, उसमें ना हमारे अपलाइन का फायदा है ना हमारी डाउनलाइन का फायदा है, टोटली बेनिफिट हमारा है, करेंगे तो भी हमको मिलना है, नहीं करेंगे तो भी नुकसान हमारा है, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। आपको अपनी गलतियों का पता होगा कि भाई यहाँ मैंने ये गलती की है और आप उसको सुधार सकोगे। तो आप सबको होप्स हो कि क्लियर हो गई होगी। अगर तो कुछ चीज रह गई है या कुछ चीजें आपको नहीं क्लियर हुई है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, 5 मिनट है, आप जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। ओके,
रीबा 4 पॉइंट कौन से वाले कि हमें प्रोस्पेक्ट के लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए होता है, वो पूछ रहे हो आप? ओके ठीक है, जो 4 क्वालिटीज हमको प्रोस्पेक्ट के लिए चाहिए होती है, तो सबसे पहले होती है बर्निंग डिजायर कि भाई उनको करने की, कुछ करने की चाह होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं हम उसको मुंह उठा के लेके आए, उस बंदे के अंदर खुद के अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है, खुद वो करना ही नहीं चाहता, कुछ अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं करना चाहता, और हम उसको मुंह उठा के लेके आ रहे हैं, तो उस पर्सन ने अगर अपना एस लेवल भी कंप्लीट कर दिया ना, उसने काम नहीं करना है। तो बेहतर नहीं है कि पहले ही ऐसे पर्सन को लेके आए जिसके अंदर वाकई में वो बर्निंग डिजायर हो, जो कुछ करना चाहता हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, जिसमें सीखने की चाह हो, जो सीखना चाहता हो, जिसको हो कि हाँ भाई मैंने नॉलेज लेना है। ठीक है, तो वो पर्सन। सेकंड फोर्थ जो थिंग होती है वो होती है जो टाइम दे सके, जो टाइम को मैनेज करना जानता हो, और उसको पता हो किसी अच्छी चीज के लिए हमको टाइम देना है, वो टाइम निकाल सके, तो वो उन पर्सन को। ठीक है, टूबा प्रोस्पेक्टिंग के दौरान वर्किंग कोई भी नहीं पूछता आपसे। अगर आप इस तरह से प्रोस्पेक्ट, अगर प्रोस्पेक्टिंग में ही हमने वर्किंग को क्लियर करना है, तो फिर प्रेजेंटेशन हम क्यों दिखा रहे हैं? अगर प्रोस्पेक्टिंग में ही हम वर्किंग क्लियर कर देंगे, तो वहां पे तो हमने खुद नहीं प्रेजेंटेशन दे दी ना ऑन कॉल, तो फिर हम प्रेजेंटेशन उसको दिखा के क्या करेंगे? तो प्रोस्पेक्टिंग में कभी भी वर्किंग को क्लियर नहीं करते हैं। अगर पर्सन पूछ रहे हैं, तो आप उसको सिंपली बोल दो, आप बोलो कि देखो अभी मैं आपको अगर वर्किंग से रिलेटेड बताऊंगा ना, मैं बताऊं, आप बोलोगे अच्छा तो अब क्या होता है, अच्छा तो और क्या होता है, और आपकी ना बढ़ती जाएगी, क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, और हमारी इस कॉल को जो है ना, मैंने आराम से 1 घंटा निकल जाना है, और पूरा का पूरा बिजनेस मैंने यहाँ पे उठा के आपको ना समझ आनी है, कुछ चीजें माइंड में जानी है, कुछ उड़ जानी है, तो फायदा कुछ नहीं है। इसलिए प्रेजेंटेशन रखिए, ताकि आप इत्मीनान से बैठ के आराम से समझ सको, और फिर अगर कुछ चीजें नहीं क्लियर होती, तो फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना आपके लिए, फिर आप मुझे मैसेज करना, फिर मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो पर्सन समझ जाता है। जी, आप सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी, मैं रिपीट वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी जो वॉइस नोट है। यूसुफ, सोशल मीडिया के ऊपर लीड्स जनरेट हो जाती हैं, लेकिन आप फर्स्ट डे से, आपका अकाउंट अगर इतना स्टेबल है, सबसे पहले अपने अकाउंट को इतना स्टेबल करो कि लोग आपके अकाउंट को देखे अट्रैक्ट हो। ठीक है, अपने अकाउंट में अच्छे अच्छे से रील्स डालो, सारा दिन फॉर एवर नहीं करते रहो, ऑडियंस को ग्रैब करना सीखो। ठीक है, कि आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए, उससे रिलेटेड आप रील्स बना के अपलोड करो। अगर तो आप लड़के हो, ठीक है, लड़के हो तो लड़का अपना फेस खुद शो करो ना भाई, अपने आप को खुद को अपना मतलब खुद जाके अपने आप को प्रमोट करो, ना कि ब्रांड को। आप अगर खुद को प्रमोट करोगे ना, लोग आपकी शक्ल देखेंगे ना कि हाँ भाई ये बंदा बैठा हुआ है सामने, ये बंदा ये कर रहा है, ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, बना के डालो वीडियोस, उसके अंदर डाल दो, इफ यू वांट टू ट्रेवल विथ मी सो फिल अप द फॉर्म, इस तरह के मतलब डालो। पे आउट्स आ रहे हैं, उसका बना के डालो, इफ यू वांट टू अर्न दिस, मतलब इतना अमाउंट आप कमाना चाहते हो, फिल अप द फॉर्म, ये डीएम मी, इस तरह से आप डालो, अपनी पिक्चर शो करो, पर्सन खुद आपकी सोशल मीडिया हैंडल स्ट्रॉन्ग होगा, लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर पर्सन 2 दिन तक रिप्लाई ना करे, जब आप उसको वॉइस नोट ड्रॉप करोगे फॉर्म के साथ, पर्सन के पीछे नहीं पड़ना। आपने इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप किया, पर्सन नहीं रिप्लाई कर रहा, एक वॉइस नोट उसके फॉर्म के साथ ड्रॉप करो। अगर फिर भी पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा, वैसे इससे होता नहीं है, मुझे तो सभी कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर रहा तो छोड़ दो, पर्सन के पीछे मत पड़ो। जिनके पॉइंट्स मिस हो गए तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देन वो इजिली उसको देख सकते हैं। जिनको फॉर एवर का पता होता है और उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो आप सिंपली उनको बोल दो जिनको फॉर एवर का पता है। ठीक है, तो आप तो कॉल के अंदर ये शो ही ना करो, आप उनसे पूछो अच्छा तो आप फॉर एवर कैसे जानते हो, क्या जानते हो, ओके ठीक है, तो उसमें क्या ट्रेनिंग ली थी, कौन से क्लब से थे, क्या ए टू जी पूछो, कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी, क्या चीजें क्लियर हुई थी, क्या सिखाया था, सारी चीजें पूछो, बिकॉज आपको सारी चीजें होनी चाहिए पता। देन उसको बाद बोले वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बोलो अच्छा इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट, तो अब वो वहां पे बताएगी 1,20,000, तो उसको बोलो ओके ठीक है। उसकी फर्स्ट कॉल में ही क्लोजिंग करो आप। ठीक है, अब क्लोजिंग कैसे होगी?
आप उससे पूछ लो, अच्छा ठीक है इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा आप मुझे बताओ। अब जब आप उससे पूछते हो ना कि वो क्या करिए, बीएस इंजीनियरिंग करिए, बीएस इंग्लिश करिए, जो भी करे, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई बंदी के पास पैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके फादर्स मामा का पूछ लो, पेरेंट्स का पूछ लो वो क्या करते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाता है बंदी कर सकती है कि नहीं कर सकती है, जस्ट बहाने करिए इन्वेस्टमेंट ना करने के। वो बोलती है नो इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको बोलो अच्छा चलो ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई ऐसा काम बता दो। अब वो वहां पे सोचेगी कि नहीं कोई भी नहीं हो रहा। मोस्टली लोग पता है ज्यादा होशियार बन के क्या कहते हैं, अपवर्क और फाइवर के ऊपर जो है ना फ्री में अकाउंट बन रहा है, ठीक है वहां पे। देन आप उसको बोलो अपवर्क फाइवर क्या आम बंदा जाके बैठ के चला सकता है? पॉसिबल है? नहीं है ना। आपको वहां पे क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं और उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से आता है? आप इतने इतने फीसेस दे के कोर्सेज करते हो, सीखते हो, तब नॉलेज आता है, तब आप वहां पे मेहनत करते हो, तब वहां पे भी पहले पैसे लगाते हो फिर तो उसको ये चीज रियलाइज कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता। और उसको साफ साफ खुले अल्फाजों में बोल दो कि ऑनलाइन वर्किंग अगर आप चाह रहे हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई वर्क नहीं होता। आपको पानी भी पीना है ना, उसके लिए भी पहले आप पे करते हो तब पानी पीते हो, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट दुनिया में कुछ काम नहीं होता। अगर ये सोच लेके बैठे हो कि फ्री में कुछ मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुंह तोड़ मतलब जवाब दे दिया करो ऐसे पर्सन को, वो खुद ठीक हो जाते हैं और समझ जाते हैं। बॉयज के साथ नहीं, आप बॉयज के साथ फ्रेंडली प्रोस्पेक्टिंग उस सूरत में कर सकते हो कि जब आप उससे सलाम दुआ करते हो तो वहीं पे पता चल जाता है कि बंदा कैसा है। और फर्स्ट कॉल में आपने प्रोफेशनल ही रहना है, प्रोफेशनल रह के बात करोगे। अब यहाँ पे मैंने दोनों तरीके की प्रोस्पेक्टिंग बताई और उसमें कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रेंडली हुई। वहां पे जो फैक्ट एंड फिगर है उसी के साथ बात की, तो यहाँ पे फ्रेंडली तो हुई ही नहीं किसी के साथ। अगर आप स्टार्टिंग में प्रोफेशनल इकरा अगर आप प्रोफेशनल रह के बात करोगे ना, कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट का नहीं पूछता, कोई पर्सन नहीं पूछता कि भाई काम क्या करना है, अर्निंग कितनी होगी, नहीं पूछता। अगर आप उसको बोलोगे कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपकी सिलेक्शन के लिए रखी गई है, आप सिलेक्ट होगे तो आगे की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग की बात आ जाती है, वहां पे कोई पर्सन नहीं पूछता इन्वेस्टमेंट का। अगर पर्सन पूछे, अगर तो आप ऑन कॉल हो मैम, अगर तो आप ऑन कॉल हो और पर्सन पूछ रहे हैं ना कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है, आप बोल दो जी 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है। कॉल पर हो अगर, ठीक है, मैसेज पे हो तब नहीं बोलना। लेकिन अगर कॉल पे हो ना, बोलो हाँ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, करोगे? डायरेक्ट ऐसे पूछो। अब वहां पर्सन खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे ये वो। तो आप उसको बोलो कि मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्ट करना है, आप खुद पूछ रहे हो तो मैंने कह दिया। तो ऑब्वियसली यही हो रहा होता है कि हमारे माइंड से हम पाकिस्तानी है ना, वहां पे बोल दो कि हम पाकिस्तानी है ना, हमारा क्या होता है कि अच्छा पैसे लगा। भाई फ्री की जो नॉलेज मिल रही है उसके पीछे नहीं, मैंने तो आपको इन्वेस्टमेंट का कुछ कहा ही नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलने वाली है। अब आप खुद पूछ रहे हो तो वहां पे पर्सन खुद सीधे हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है मैम सॉरी ओके। तो बोले 5 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो जस्ट आपको वो करने के लिए मैंने कह दिया। वहां पे पर्सन ठीक हो जाते हैं। आयशा अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना देना है तो आप सीखो ना। आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, फॉर एवर बिजनेस ओनर हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। और जरूरी नहीं है, आप ये सोचो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसका आंसर आपको नहीं आता, आप थोड़ा सा खामोश हो जाओ और वहां पे ये सोचो, डायरेक्टली बड़बड़ नहीं करने लग जाओ। थोड़ा खामोश होकर आप ये सोचो कि अगर आप अपने अपलाइन से ये क्वेश्चन करते तो आपको ऐसा कैसा आंसर मिलता है जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाते। वो 5 मिनट सोच के एंड देन उस पर्सन को वो आंसर कर दो। अगर कोई फर्स्ट में ही पूछ लेते हैं, मुझसे आज तक लिटरली कॉल के ऊपर किसी ने नहीं पूछा कि इन्वेस्टमेंट है। इवन इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर भी जो पूछते हैं तो वो मैसेज पे पूछते हैं, तो साफ साफ उनको मना नहीं करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज बाद में उनको पता लगता है। तो ये चीज बहुत गलत है। आप उसको बोल दो कि अगर कोई पूछ रहे हैं ना इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, बोलो आप मुझे बता दें विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन सा काम होता है, जस्ट इतना मैसेज कर दो। वहां पे आगे वो खुद समझदार है, वो बोलेंगे ये होता है वो होता है, या आप बोलेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं होता। तो बोले इन्वेस्टमेंट से पहले नॉलेज जरूरी है कि भाई जहाँ काम कर रही हो वो सुटेबल है भी कि नहीं, वो तो समझ लो। इन्वेस्टमेंट तो फिर बाद की मर्जी है, तो पर्सन समझ जाते हैं।
कॉल आपकी अगर इस तरह कॉल करते हो, मेरी जो कॉल है वो 2 से 3 मिनट की जाती है, चाहे मैं ऑर्गेनिक लीड्स पे करूं या इनऑर्गेनिक पे करूं, ठीक है। वो 2 से 3 मिनट की, 2 से 3 मिनट से ज्यादा ऊपर मेरी कॉल नहीं जाती है। आपका एक टारगेट होना चाहिए सरोज कि आपने आज कितने परसेंट की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। लाइक अगर आप टारगेट रख के चलो कि 25 लोगों की मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो आप 25 लोगों को टेक्स्ट करो। अगर सुबह तक आपके पास 10 लोगों का मैसेज आ रहा है, बाकी 15 का नहीं आ रहा, तो आप आगे और 10 लोगों को मैसेज इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, ठीक है। और फिर दोपहर तक वेट करो, तो आपके वो 25% आराम से आ जाते हैं। और जो लोग लेट रिप्लाई करते हैं, तो फिर उनको कल के लिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप कह दो, आप फिर उस दिन प्रोस्पेक्टिंग का ना करो, आप उनसे कल के लिए टाइम ले लो। रिलेटिव फौरन मजाक बनाने आ जाते हैं। हमारे भी रिलेटिव्स आए थे मजाक बनाने, सबने बनाया था मजाक, अभी भी बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। रिलेटिव को मौका चाहिए होता है, तो आप उनको रिलेटिव को प्रूफ करो, पे आउट बना के अपना दिखाओ। जो लोग मजाक बना रहे ना, ध्यान ही ना दो, इवन उनको रिप्लाई ही ना करो, ठीक है। उनसे बिल्कुल भी उनको वैल्यू ही ना करो, इग्नोर करके चले जाओ। वो बोल रहे ना कि कुछ नहीं होने वाला, बोलो अच्छा चलो ठीक है। वो बोल रहे ना कि भाई पागल हो गया है, लोगों को घेर रहा है, सबसे पहले रिलेटिव बोलते हैं लोगों को पागल बनाने वाला काम है, ठीक है। तो हंस लो, बोलो हाँ तुम तो बने ही नहीं, तो मैंने सोचा दूसरों को बना लो। इस तरह से बोल के चले जाओ, हंसी मजाक में ले लिया करो। इतने सारे मैसेजेस। नहीं, यहाँ पर देखो मोस्टली पर्सन्स के यही है कि भाई 2cc का अगर पता चलता है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हम तो कर लेंगे, बाकी दूसरे पर्सन करें या ना करें। तो आप सभी मुझे बताओ, क्या हमने किया था, ठीक है। हमारे बाद क्या आप लोग नहीं आए इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। मैंने 1 साल पहले किया था, और अब ये 1 साल के बाद कितने लोग आए। हमारा ग्रुप उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं था, और अभी अगर बात की जाए तो हमारा ग्रुप कितना बढ़ चुका है। तो क्या उन लोगों ने नहीं किया? अगर उस टाइम पे मैं ये सोच लेती कि मेरे बाद कोई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, तो क्या आज बोलो कि हाँ होते हैं। सेकंड थिंग, कोई पर्सन बोलते हैं ना कि नहीं करेंगे, आप उनको वर्किंग क्लियर करो ना। बिकॉज उनको यही होता है कि हमने जा जाके पर्सन को पकड़ के लेकर आना है, तो उनको भाई क्लियर करो कि यहाँ पे आपने जा जाके पर्सन को नहीं पकड़ना, यहाँ पे हर एक चीज प्रॉपर वे में आपको सिखाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इन अ फर्स्ट मंथ आपको लीड्स प्रोवाइड की जाती है। अगर 50 लोगों की लीड्स आपको दी जा रही है, तो आप मुझे बताओ कि आपके अंदर इतने भी गट्स नहीं है या इतनी भी स्किल्स नहीं है कि आप 50 में से 2 लोगों को भी ज्वाइन करवा सको, या 2 लोगों को अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर सको। वहां पे पर्सन की ईगो आ जाती है, वो बोलेंगे नहीं नहीं हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो बोलो एग्जैक्टली आप 50 लोगों को पूरे महीना है, 50 लोगों को गाइड कर रहे हो, तो 2 लोग तो होंगे कि मिनिमम रेशो में आपको बता रही हूँ। अगर उनको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, आपका काम क्या है, सिस्टम यहाँ पे है, वेबिनार्स हम लगा रहे हैं, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, इंटरव्यूज हम ले रहे हैं। आपने जस्ट उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी आपको बताया जाएगा कैसे गाइड करना है। आप जस्ट उसको गाइड करो, क्लियरिटी प्रोवाइड करो। आपने कन्विंस नहीं करना है, क्लियरिटी प्रोवाइड करो। 2 लोग भी ज्वाइन करते हैं, आपका आराम से 60K का पे आउट आपके हाथ में, तो वो पर्सन को क्लियर हो जाता है। जो लोग बोलते हैं कि हम भाई कॉल पर नहीं आ रहे, हमें मैसेज पे ही गाइड कर दो, तो वहां पे बिल्कुल भी गाइड करने की नीड नहीं है। आप एक वॉइस नोट ड्रॉप कर दो। आप बोलो हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि हम इतने इतने टैक्स जो है ना आपको ड्रॉप करें, ठीक है। टैक्स पे बिल्कुल भी नहीं होता। और हमने आपसे क्या कहते हैं, अगर तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऑन कॉल आ जाओ, आपको ऑन कॉल ही डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। जस्ट 2 मिनट की कॉल है, ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर तो आप मतलब रिलैक्स हो ऑन कॉल आने के लिए, तो 2 मिनट के लिए आपको कॉल पर ही आना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे नहीं जा सकोगे। सिंपल, पे अपनी वैल्यू क्रिएट करो, इतना गिर मत जाओ कि वो बोल रहे हैं मैसेज पे, तो मैसेज पे गाइड करने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। मैं तो कभी नहीं करती किसी पर्सन को मैसेज पे गाइड, ऐसे कर रहे होते हैं एक कड़क वाला वॉइस नोट ड्रॉप कर दो, खुद आ जाते हैं, ओके ओके मैम आप कर लें कॉल।
कॉल की जो बेस्ट टाइमिंग होती है, मोस्टली पर्सन का, हमारा भी आने से पहले जॉब का माइंडसेट था, लेकिन बिल्ड किया ना, आप भी जब आए थे जॉब का ही माइंडसेट लेके आए थे, देन यहाँ पे बिल्ड हुआ ना आपका, आपके अपलाइन ने बिजनेस माइंडसेट में कन्वर्ट किया ना, तो आप भी ऐसे करोगे। पर्सन का माइंडसेट, पाकिस्तानियों का मोस्टली का जॉब माइंडसेट ही है, तो वो कन्वर्ट करना सीखो, और आगे की जो पर्सनल मेंटोरशिप होगी उसमें आपको सिखाया जाएगा सारा। और प्रोस्पेक्टिंग की जो कॉल की बेस्ट टाइमिंग है, आप इनिशियल टेक्स्ट रात को सेंड करो, सुबह में आ जाता है। आप मैं 2 टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रही होती हूँ, ठीक है। एक तो मैं सुबह 12 बजे से लेके, अभी क्या होता है कि पर्सन अपनी टाइमिंग बता रहे होते हैं कि भाई इस टाइम पे फ्री हूँ मैं, उस टाइम पे फ्री हूँ, तो मैं उनके हिसाब से चल रही होती हूँ। अपनी टाइमिंग मैंने प्रोस्पेक्टिंग की नहीं बनाई हुई है। पहले मेरी टाइम होती थी 3 से 5 के दरमियान में कॉल कर रही होती थी, ठीक है। लेकिन अभी ये कि इस तरह से मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही होती हूँ, तो पर्सन का जो भी सुटेबल टाइम होता है, वो जो भी मुझे बताते हैं, उस हिसाब से मैं टाइम निकाल के उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर रही होती हूँ। इंस्टाग्राम पे इनिशियल मैसेज क्या करना है? इंस्टाग्राम पे लीड करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं? कि आप पर्सनली जाके पर्सन को मैसेज ना करो, उससे क्या होगा, आपके अकाउंट की बैंड बच जानी है लिटरली, ठीक है। आप पर्सनली जा जाके इनिशियल टेक्स्ट सेंड करोगे ना, किसी पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करनी, वहां पे पर्सन ने बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी आपको, कुछ नहीं करना। इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करने का यही तरीका है कि जितने भी पेजेस होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप देखो उनके चैट्स में ना काफी सारे पर्सन होते हैं जिन्होंने लिखा होता है इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आप उनको चैट में ही जाके नहीं, आप उनको पर्सनली जाके एक मैसेज ड्रॉप करो कि अस्सलाम वालेकुम, जिसका भी है, जैसे कि अब यहाँ पे हुरिया कोई है, ठीक है, ब्लॉगर है, उसका है, उसने कोई ऐसे प्रमोशन की वीडियो डाली थी, उसमें काफी सारे पर्सन ने डाल दिया इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आप बोलो अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। एंड देन लिख दो कि आपने जो है ना हुरिया के उसके ऊपर आपने कमेंट किया था, हुरिया की पोस्ट के ऊपर आपने कमेंट किया था कि आप एक ऑनलाइन वर्किंग में इंटरेस्टेड है, सो आर यू विलिंग टू डू, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब वहां पे पर्सन खुद बोलेगी जी जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको बोलो अच्छा ठीक है, तो आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हो ये वो, और उसकी प्रोफाइल जरूर चेक कर लिया करो, तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि पर्सन करने वाला भी है कि नहीं, जस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहां से आइडिया हो जाता है। देन फिर आप उससे डिटेल्स ले लो, वहां पे वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी, या आप उससे पूछ लो किस तरह का ऑनलाइन वर्क आप करना चाहते हो, तो वो बताएगी कि ये, तो बोलो अच्छा ठीक है, तो अच्छा आप मुझे बताओ पहले कभी किया है, वो बताएगी नहीं, देन उससे डिटेल्स ले लो, डिटेल्स दे देंगी। देन डायरेक्टली अगर तो आपकी अच्छी बॉन्डिंग वहां पे बन गई है, तो आप उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर का कह सकते हो, वॉइस नोट ड्रॉप कर दो। मोस्टली जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स को तो वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया करो, लड़कियां स्पेशली वॉइस नोट ड्रॉप कर दो कि ओके, तो आप मुझे यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर सकते हो, ताकि मैं आपको, आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है गाइडेंस प्रोवाइड करना, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दो, वहां पे मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। वो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देती हैं या बोल देती हैं कि भाई आप अपना नंबर दे दो। अगर पर्सन के पास इतनी अमाउंट नहीं हो, तो सिद्धरा आज के दौर में ना सभी पर्सन के पास अमाउंट होती है, बस उनके जो है ना मतलब होते हैं कि हम नहीं कर सकते। लिटरली यहाँ पे मेरा इतने सारे पर्सन के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मुझे उनके ऊपर इतना ज्यादा तरस आ जाता था कि भाई ये पर्सन तो कर ही नहीं सकते, इनके पास नहीं होता। मैं इतनी बार सीनियर से जाके मतलब कह रही होती थी कि मैम उसके पास नहीं है, वो नहीं कर सकता, तो मैम उनको 1 CC करवा देते हैं, उनको ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं। काफी मैं दिल दुखा रही होती थी, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब होता था ना, उसके बाद जब पता चलता था, तो भाई वही पर्सन के स्टेटस आप देखो, गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में बैठे हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आज के दौर में सभी के पास होता है पैसे, कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिसके पास नहीं होते। जस्ट सारी बात होती है ट्रस्ट की। अगर तो आप उसके ट्रस्ट इश्यूज क्लियर कर दो, वो कह रहे नहीं है ना, आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट करो, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, करना होगा, वो पर्सन ने डेफिनेटली कर लेना है। जो विलिंग होंगे ना, वो कहीं नहीं जाते, वो कुछ भी करके कर लेता है। तो होप सो बाकी सभी को सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब हम सेशन को एंड करते हैं, और बाकी जो वॉइस नोट्स हैं जो हम करते होते हैं, तो वो फिर मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, तो फिर आप सभी ने वहां से ले लेना, ठीक है। तो बाकी जिसको भी जो भी हो जाएगा, तो फिर वो इंस्टाग्राम के बायो पर आपका फॉर्म लिंक तो ऑलरेडी डला हुआ होता है ना। अगर पर्सन के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी बातचीत हो रही है,
तो आप उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर का बोलो कि आप वो आपको कभी भी अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर ना ड्रॉप करो कि इस नंबर पे कर लो, उससे सारे आवारा आपके पास आएंगे। लिटरली आपका नंबर इतना वो हो जाएगा और सारे आवारा गुंडे सब आपके इनबॉक्स में आके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कभी नहीं करते होते, अपना नंबर कभी ना दो, हमेशा उनसे उनका नंबर मांगो। अगर तो वो दे देते हैं ओके, तो आप डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे पहले इनिशियल टैक्स आप वो वाला नहीं सेंड करोगे, अस्सलाम वालेकुम कैसे हो समन, ठीक है, ऐसे करके मैसेज करोगे। दिस साइड अलानूत हाफिजा, आपको याद है आपने इंस्टाग्राम पे अपना नंबर ड्रॉप किया था, तो वो बोलेंगे हाँ, देन आगे आप अपनी बात को कंटिन्यू करते हो, कभी अपना नंबर नहीं देते होते। हाँ, अगर पर्सन बोल रहा है ना, कोई लड़की है और वो बोल रही है आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, देन फिर आप कर दो, पर खुद से मत कभी मत करते। तो चलो ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। तो अच्छे से सब वर्किंग करें, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाएं, कॉन्फिडेंट रह के काम करें, इंशाल्लाह सभी को बेस्ट रिजल्ट आने वाले। बाकी आगे के जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे उनमें बाकी की आपको चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, और बाकी जो चीजें मैंने बताई है वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। तो ओके, चलें, अल्लाह हाफिज।